Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग सी प्लस प्लस के कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव होंगे जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात की थी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Everything in C++ is associated with classes and objects along with its attributes and methods. अब C++ के अंदर जो क्लास है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारे पास मोबाइल है वो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। द मोबाइल हैज़ सम एट्रीब्यूट्स लाइक इस मोबाइल के जो है ना कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जैसा कि हम लोग किसी भी मोबाइल को परचेज़ करने के से पहले देखते हैं कि मोबाइल का ब्रांड कौन-सा है, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका मॉडल कौन-सा है, इसका कलर क्या है और इसकी प्राइस क्या है। सेम इस तरह से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं। Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं एंड जो मेथड्स हैं क्लास के अंदर वो बेसिकली फंक्शंस हैं। These are often referred to as class member। तो इनको हम लोग क्लास मेंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग किस तरह से एक क्लास को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर उसके मेंबर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। तो टू क्रिएट अ क्लास यूज़ द क्लास कीवर्ड। किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हम जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं वो क्लास का यूज़ करते हैं। अब इस क्लास कीवर्ड के बाद जो हमने उस क्लास का नाम रखना है वो हम लोग यहाँ पे नेम रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम लोग पब्लिक। अब अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड ना यूज़ करें तो ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे इनको हम लोग जब पब्लिक कर देते हैं तो ये क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमने इंटीजर टाइप माय नंबर जैसा कि इसको इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं और वेरिएबल भी कहते हैं। स्ट्रिंग टाइप बाय स्ट्रिंग ये भी हमारी एक स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। तो चलिए अब हम लोग इसको कोड ब्लॉक में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक क्लास को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स बनाते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास का कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद उस क्लास का नेम जैसा कि मैं यहाँ पे मोबाइल नेम के क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके बाद इस क्लास के अंदर हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। तो उन एट्रीब्यूट्स को क्योंकि हम लोगों ने क्लास के बाहर भी एक्सेस करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ब्रांड नेम का मैं एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्ट्रिंग टाइप में ही मैं यहाँ पे मॉडल और इंटीजर टाइप में यहाँ पे मैं प्राइस डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब इन तीनों जो एट्रीब्यूट्स को मैं इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेन में मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसा obj1 यानी कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्रांड इक्वल टू ओप्पो।
अच्छा, अब उसका सेकंड एट्रीब्यूट है कि इसका मॉडल कौन-सा है। obj1 डॉट मॉडल, तो इसमें मॉडल आप कोई भी दे सकते हैं एक्स, वाई, ज़ेड। अब थर्ड इसका ऑब्जेक्ट जो थर्ड जो एट्रीब्यूट हम लोग एक्सेस करेंगे वो प्राइस का है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी प्राइस कुछ भी डाल देते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। काउट obj1 डॉट ब्रांड obj1 डॉट मॉडल obj1 डॉट प्राइस। यहाँ पे भी लाइन चेंज कर लें। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस इंटीजर टाइप थी तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ है। कंपाइल हो गया, नो एरर। अब यहाँ पे देखें कि वही जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना के जो एट्रीब्यूट हमने एक्सेस किए थे और उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई थी वो एज़ इट इज़ यहाँ पे स्टोर हो गई। अब इन जो हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनका फ़ायदा ये है कि क्लास के अंदर जब हम लोग इन एट्रीब्यूट्स को वन टाइम डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीपल टाइम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें। हम लोग एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं इस क्लास का, मोबाइल obj2। अब ये तो जो भी कहानी हुई इस ऑब्जेक्ट 1 के साथ हुई, यानी कि जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, ये सारी उसकी वैल्यूज़ हैं। अब हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है obj2। तो यहाँ पे देखें obj2 डॉट ब्रांड, हम लोग कह देते हैं कि जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो डिटेल स्टोर है वो आईफ़ोन की है। अब इसके अंदर भी हम लोगों ने सारी डिटेल रिटर्न कर दी। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। काउट obj2 डॉट ब्रांड लाइन चेंज obj2 डॉट मॉडल object2 डॉट प्राइस। यहाँ पे देखें, नो एरर। अब यहाँ पे देखें कि ओप्पो XYZ 1,20,000, ये जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। अब हमने एक और सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर हमारी जो डिटेल है वो आईफोन 11 प्रो एंड 1,50,000, यानी कि ये हमारे सेकंड एट्रीब्यूट सेकंड जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया उसके अंदर हमारी डिटेल सेव है। अब
जस्ट वन टाइम हमने इन एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किया और मल्टीपल टाइम हम इनको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हम लोग उस क्लास का जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उसके सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं हमने। जैसा कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो डिटेल स्टोर है, वो इस तरह से स्टोर होगी। यहाँ पे हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर ये डिटेल स्टोर होगी एंड सेम इस तरह से हम लोग अगर कोई थर्ड ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करेंगे, तो भी उसके अंदर इस तरह सेम डिटेल स्टोर हो सकती है। तो इसलिए हम लोग जो क्लासेस का यूज़ है, हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो क्लासेस का कोड है वो रीयूजेबल है, यानी कि ये कोड को मिनिमाइज़ भी कर देता है। एक ही कोड को आपको अगेन एंड अगेन रिटर्न नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्लास किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड एट्रीब्यूट्स का किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।